बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 11 अप्रैल और दिन है जुम्मे का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि जिस मुलाकात का इंतज़ार किया जा रहा था, बिल आखिर वो मुलाकात होने जा रही है। इमरान खान साहब से उनकी फैमिली, पार्टी रहनुमाओं, इवन के मीडिया नुमाइंदों की भी मुलाकात होगी। अहम तरीन एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खामोशी से एक बड़ी गेम जो है वो डाल दी है और इसमें मुराद सईद और जुनैद अकबर जो हैं वो फ्रंट लाइन पर हैं। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इन दिनों खबरें चलती रही कि सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, अलीमा खान साहिबा, इनके आपस में क्लैशेस शुरू हो गए हैं कि मुलाकातें क्यों की, मुलाकातें फैमिली की नहीं हुई तो आप क्यों मुलाकातें कर रहे हैं। बयानात जो है वो सामने आए और इस दौरान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ईद के बाद एक तहरीक का आगाज़ करना था, वो खबर जो थी वो बिल्कुल ही जो है वो साइड पर दब गई कहीं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीक का जो आगाज़ है वो कर दिया है और कुछ जलसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है। और जहां पर एक तरफ ये डेवलपमेंट्स हो रही थी, पीछे तहरीक से मुतल्लिक भी जो चीज़ें थी वो चल रही थी। और इस मरतबा ये जो तहरीक होगी, ये वो तहरीक नहीं होगी कि बस ऐलानात हुए और उसके बाद ख़त्म। बड़े पैमाने पर इसकी जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में नाज़रीन, मामलात एस्टेब्लिशमेंट के हक में नहीं जा रहे, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो पहले जी आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूँ और यह ब्रेकिंग न्यूज़ है इमरान खान साहब से मुलाकात से रिलेटेड। इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही थी, ख़ासतौर पर उनकी जो फैमिली थी और फैमिली में भी अलीमा खान साहिबा को टारगेट किया गया, उनसे मुलाकात नहीं करवाई जा रही। इवन के जो लास्ट जुमेरात का भी दिन था, कल का दिन, तो उसमें भी मंगल का दिन जो लास्ट मुलाकात का डे था फैमिली का, उसमें कहा गया जी कि जो नौरीन खान है और उस्मा खान है, इमरान खान साहब की बहनें दोनों, ये मुलाकात कर लें, लेकिन अलीमा खान साहिबा को मुलाकात नहीं करने दी जाएगी। तो इनकार किया गया कि नहीं, हम कानूनी तौर पर ये मुलाकात कर रहे हैं और हम तीनों ही मुलाकात करेंगे। आप जो है वो ये कैसे कह सकते हैं कि 2 करेंगे और 1 नहीं करेंगे। फिर इसी दौरान दीगर पार्टी रहनुमाओं ने भी मुलाकातें की, हालांकि फहरिस्त में उनके नाम नहीं थे, तो इस पर भी काफ़ी ज़्यादा जो सवालात थे उठे। और फिर उसके बाद ये जो मिनरल बिल है ये भी सामने आया और इमरान खान साहब से मुज़ाकरात की भी जो खबरें थी वो भी सामने आती रही, लेकिन हर तरफ कन्फ्यूजन फैली। और कन्फ्यूजन एक ही सूरत में दूर हो सकती थी कि जब उनकी फैमिली जो है, ख़ासतौर पर अलीमा खान साहिबा, उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हो, वो इमरान खान साहब को बाहर होने वाली हैपनिंग से मुतलिक सही से आगाह करें कि ड्रोन अटैक्स हुए हैं और जो है वो ये बिल मिनरल्स वाला जो है ये पेश किया जा रहा है। तो इस पर इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ होगा और मुज़ाकरात से मुतलिक जो बातें होंगी वो इमरान खान साहब जो बताएंगे, वो जब पब्लिक में आकर अलीमा खान साहबा बताएंगी तो उसका इम्पैक्ट भी होगा, लोग उसके ऊपर एतमाद भी करेंगे। नहीं तो बैरिस्टर गौहर और गंडापुर बेशक मिलते रहें, इनके ऊपर किसी को एतमाद अब नहीं रहा। तो अब खबर यह है कि एक तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हुक्म भी दे दिया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए और फैमिली की मुलाकात करवाई जाए। ये सुप्रीटेंडेंट को जो है वो ऑर्डर दिया गया है। और इसमें एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि इमरान खान साहब का जो केस है, एक GHQ हमला केस, वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है अडयाला जेल में। इमरान खान साहब के ऊपर जो मुख्तलिफ केसेस चल रहे हैं उनमें लंबी लंबी तारीखें देकर और उनको मुलतवी कर दिया गया। और बज़ाहिर उसका मकसद यही समझ में आता है कि क्योंकि इमरान खान साहब जेल में मीडिया से भी बात करते थे, फैमिली से भी बात करते थे, पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकात करते थे, तो उसमें जी उनका जो पैगाम था, ये जब केसेस की समातें होती थी वकला से भी बात करते थे, तो वो बाहर आ जाता था। तो इमरान खान साहब का कोई पैगाम बाहर नहीं आने देना, इसलिए इनके केसेस को अब लंबी डेटें डाल दी जाए। और लेकिन अब ये डेवलपमेंट हुई है जी कि GHQ हमला केस 12 अप्रैल को अडयाला जेल में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। और इसमें सिर्फ इमरान खान के अगेंस्ट ही नहीं है, बल्कि 119 कारकुनान और रहनुमा जो हैं उनको भी अडयाला जेल में पेश होने का हुक्म दिया गया है। आपको याद होगा कि एक मरतबा कोई 30-40 लोग जो हैं वो इमरान खान साहब से इकट्ठी उन्होंने जो मुलाकात थी वो की, जिसमें फवाद चौधरी भी थे। तो वो यही जब केस था तो इसमें बहुत सारे लोगों के नाम हैं। तो चूँकि इमरान खान को तो जो है वो खुसूसी अदालत में पेश नहीं किया जाता, बल्कि खुसूसी अदालत जो है वो अडयाला जेल में लगाई जाती है और फिर इमरान खान साहब वहाँ पर पेश होते हैं और फिर ये जो सारे उसमें मजीद नाम हैं वो भी अडयाला जेल जाते हैं और अदालत में अपनी जो पेशी है उसे यकीनी बनाते हैं। तो अब जी ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है
कि 12 अप्रैल को ये केस समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है और तमाम 119 कारकुनान और रहनुमा जो हैं उनको अडयाला जेल में जो अदालत लगने जा रही है इसमें पेश होने का भी जो हुक्म है वो दे दिया। अगर ऑर्डर ना दिया जाता तो फिर हम ये कह सकते थे कि हो सकता है ये केस की समाअत भी ना हो, मुलतवी कर दी जाए, जेल जो अडयाला के अंदर जो अदालत है वो ना लगे। लेकिन चूंकि ऑर्डर भी दे दिया गया आप सारे भी आए, तो इसका मतलब ये है कि 12 अप्रैल को इस केस की समाअत होगी। इमरान खान साहब अपनी फैमिली से भी मिलेंगे, पार्टी रहनुमाओं से भी मिलेंगे और फिर उसके बाद वकला से भी मिलेंगे और ये जो सारे कारकुनान और रहनुमा वगैरह हैं ये भी वहां पर होंगे, इनकी भी हाजिरियां लगेंगी। तो इनमें से भी बहुत सारों से इमरान खान साहब की जो मुलाकात है वो होगी। तो ये जो इमरान खान साहब की मुलाकात होगी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुलाकात है। इस मुलाकात के बाद ही ये जो सारी कन्फ्यूजन इस वक्त पीटीआई के अंदर फैली हुई है ये सारी की सारी कन्फ्यूजन दूर होगी। इमरान खान साहब के अहकामात आएंगे, मिनरल्स बिल से रिलेटेड इमरान खान साहब अपना मौकिफ क्लियर कर देंगे जी कि इसकी हिमायत में है या इसकी हिमायत में नहीं है। इसके अलावा जो ड्रोन अटैक है उस पर इमरान खान साहब का, वैसे जब वो हुकूमत में थे तब भी वो क्लियर थे, तो उस पर जो इमरान खान साहब का मौकिफ आना है वो भी सबको मालूम है। लेकिन एक क्लियरिटी हो जाएगी और पार्टी में जो इस वक्त लड़ाई चल रही है इस का भी खात्मा हो जाएगा और इमरान खान साहब इस हवाले से भी जो सारी कन्फ्यूजन है वो दूर कर देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जी जो कि हुई है, क्योंकि इस वक्त मैं समझता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई खबर है तो वो इमरान खान साहब से मुलाकात की ही खबर हो सकती है। दूसरी जो आपके साथ खबर शेयर करनी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खामोशी से एक बड़ी बारीक जो गेम है वो डाली है। एक तरफ तो ये लड़ाइयों का वो खबरें आती रहीं, दूसरी तरफ मुलाकात ना करवाने के मामला चलते रहे, लेकिन ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसको उस तरह से रिपोर्ट नहीं किया जा रहा, लेकिन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इस डेवलपमेंट के जरिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिकंजे में फंसाया है ताकतवरों को भी और इस चुनतखब हुकूमत को भी। और ये डेवलपमेंट क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करारदाद जो है वो जमा करवा दी है और ये करारदाद जो सिंध में नहरों वाला मसला बना हुआ है इस वक्त उस मामले के ऊपर करवाई गई है और आर्जी तौर पर कहा गया जी कि जो नहरें आप देने जा रहे हैं इसको आप ज़रा मामले को मुअत्तल कर दें और इसके ऊपर एक मुश्तरका जो इजलास है वो बुलाया जाना चाहिए और एक हतमी जो फैसला है वहाँ पर किया जाना चाहिए। अब ये करारदाद जो है वो सबमिट करवा दी गई है। अब पीपल्स पार्टी यहाँ पर फंस गई है। वो कैसे कि पहले तो जी वो नहरों के मामले के ऊपर उन्होंने दे दी, फिर उसके बाद उसकी जो मुखालफत थी वो भी करते रहे, पहले स्टेटमेंट जारी करते रहे, फिर उसके बाद जब पकड़े गए तो उन्होंने जो मुखालफत है जी वो इसकी शुरू कर दी। अभी जो करारदाद आ गई है अब इसकी मुखालफत जो है वो पीपल्स पार्टी नहीं कर सकती और मुश्तरका इजलास में भी इसकी जो मुखालफत है वो नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अगर वो मुखालफत करती है तो जो उनकी मुनाफकत है जो कि सबको पता चल गई है लेकिन फिर भी सिंध कार्ड खेला जाता है तो वो मुनाफकत सिंध में भी उनकी एक्सपोज हो जाएगी। तो इनके पीछे जो एक सिंध के अंदर जो इनका वोट है जो थोड़ा बहुत रह गया है वो भी ख़त्म हो जाएगा, फिर इनको भी फॉर्म 47 का जो सहारा है वो लेना पड़ेगा, तो चुनतखब होकर आना पड़ेगा जिस तरह से शहबाज हुकूमत जो है वो फॉर्म 47 के ऊपर बैठी हुई है। तो एक तो ये होगा और अगर लेट से ये इस तरह से करते हैं जी कि उसकी मुखालफत नहीं करते, उसकी हिमायत करते हैं, तो फिर जो ताकतवर हैं वो इनसे ज़रा मुक्तदरा जो है वो नाराज़ हो जाएगी जी कि ये तो हमारे दिल के बड़ा करीब था प्रोजेक्ट, आप कैसे इसकी जो मुखालफत है वो आप कर सकते हैं। तो अब दोनों तरफ से कोई एक काम तो करना पड़ेगा, किसी को भी नाराज़ नहीं कर सकते। और इसी दौरान आगे एक जो बजट है वो भी आने जा रहा है कुछ महीनों के बाद और हुकूमत की हिमायत करनी ही करनी है इस मामले के ऊपर। तो अब हुकूमत को भी यहाँ पर इस करारदाद के ज़रिए ऐसे फंसा लिया गया है कि पीपल्स पार्टी जो है वो ज़ाहिर सी बात है जो नहरों वाला मामला है अपनी आवाम के साथ अगर वो जाएगी, अपने वोट बैंक के साथ जाएगी, फिर तो उसको मुखालफत करनी पड़ेगी इस हुकूमत की और उसके लिए जो बजट है वो भी इस वक्त ख़तरे में पड़ गया है कि पीपल्स पार्टी अपनी बात किस तरह से मनवा सकती है कि हम फिर आपको बजट में वोट नहीं देंगे, क्योंकि इस हुकूमत में उनकी भी तो हिस्सेदारी है ना। कहते तो वो यही है, मुनाफकत वो ये भी करते हैं कि हम इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हालांकि वोट देकर आपने जो है ये हुकूमत बनवाई हुई है और आईनी ओहदे भी आपके पास हैं, फिर भी आप कहते हैं कि हम इस हुकूमत का हिस्सा नहीं, हालांकि आप हैं। तो ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी एक खामोशी से एक गेम डाल दी है जिसको उस तरह से रिपोर्ट नहीं किया जा रहा। पार्लियामेंट से ये जो खबर आज सामने आई है, लेकिन ये एक बड़ी जो है वो ज़बरदस्त गेम है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर कर गया, जिसके इम्पैक्ट बाद में आपको नज़र आएंगे। आखिरी खबर भी आपके साथ जो है वो मैं शेयर करता हूँ जी, और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो तहरीक ईद के बाद उन्होंने शुरू करनी थी इसका आगाज़ उन्होंने कर दिया है।
वही बात मैं बताऊंगा कि खबरें उस तरह से नहीं बताई जा रही, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खासतौर पर मुराद सईद या जुनैद अकबर जो हैं वो इस तहरीक वाले मामले के ऊपर खामोशी से जो काम है वो कर रहे हैं, क्योंकि इन दिनों इमरान खान साहब से मुलाकात, फैमिली से मुलाकात ना होने देना, मिनरल बिल वाला मामला, ये मामलात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हैं, ये खबरें काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हैं, तो इनको ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। और इस दौरान ये भी एक तासुर दिया जा रहा है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो ईद के बाद तहरीक शुरू करनी थी, तो वो तहरीक कहाँ पर गई? वो तहरीक तो बिल्कुल खामोश हो गई है। अपोजिशन जमातें भी कॉन्फ्रेंसें कर रही थी, तो वो तहरीक किधर गई? वो सारी क्या ठप हो गई है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, खबरें नहीं बताई जा रही। लेकिन खबर मैं आपको ये देता हूँ कि पीटीआई ने तहरीक का काम जो है वो भी शुरू किया हुआ है, और जुनैद अकबर और मुराद सईद जो हैं इस हवाले से वो भरपूर जो तैयारियां हैं वो कर रहे हैं। अब इसमें एक मामला तो ये है जी कि मुराद सईद साहब ने भी कॉन्फ्रेंस जो थी उस एक वो उनका वीडियो मैसेज भी जो है वो सामने आया था। ग्रैंड जिरगा भी आज 11 तारीख है, तो आज जो है वो ऐलान किया हुआ है ग्रैंड जिरगे का भी केपी में। फिर इसके साथ ही जलसों का भी जो ऐलान है वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर दिया है। जो इस तहरीक का इनिशियल मरहला होगा, जलसे होंगे, और जलसों के बाद जो तहरीक है वो होगी। अब ये जो जलसे हैं जी कहाँ कहाँ होंगे? एक तो होगा जी कराची में, सबसे पहला जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है जी। हामिद रजा साहब हैं जी, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा है जी कि ये जलसे पीटीआई करने जा रही है। कराची के बाद होगा लाहौर में, लाहौर के बाद होगा क्वेटा में, क्वेटा के बाद होगा पेशावर में, और पेशावर के बाद होगा इस्लामाबाद में। तो पंजाब में या इस्लामाबाद में तो इजाज़त नहीं मिल रही है, केपी में तो वो करेंगे, जैसा पेशावर या क्वेटा में वो कर लेंगे, कराची में भी हो सकता है जलसा कर, लेकिन लाहौर और इस्लामाबाद जो है वो डिफिकल्ट होगा। तो इस पर भी हामिद रजा साहब ने ये अनाउंस जो है वो कर दिया है कि आइन के मुताबिक उनका हक है, और आइनी हदूद के अंदर रहते हुए कानून के मुताबिक अपना जो जलसा है पुरअमन वो जरूर करेंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? गिरफ्तारियां करेंगे, तो ठीक है गिरफ्तारियां कर लें, लेकिन अब ये जो जलसे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है, और ये तहरीक जो है वो अब शुरू हो चुकी है। जलसों के बाद फिर इस्लामाबाद का भी जो रुख है वो किया जाएगा। तो ये एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी, जो कि हामिद रजा साहब ने ये खबर भी दी है, जिसको उस तरह से हाईलाइट जो है वो नहीं किया जा रहा, या चूंकि दीगर खबरें इस वक्त डिस्कस की जा रही है, तो ये इंपॉर्टेंट खबर थी जो कि दब गई है। आखिरी खबर आपको देता चलूं जी कि एस्टेब्लिशमेंट के हक में इस वक्त चीजें नहीं जा रही हैं। मजहर अब्बास साहब है जी, ये सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट हैं, और इन्होंने जी अपना तजिया देते हुए ये कहा है कि जो चीज़ एस्टेब्लिशमेंट के हक में नहीं जा रही वो ये है कि आप इमरान खान का क्या करेंगे, इमरान खान को कब तक जेल में रखेंगे, उनके वोट बैंक को कैसे ख़त्म करेंगे। ये वो सवाल है जिसका जवाब ना उनके पास है ना हुकूमत के पास है। बाकी लीडर्स मैटर नहीं करते, मैटर सिर्फ इमरान खान करता है। और इसको आप मौजूदा सिनेरियो में ज़रा जो इस वक्त पीटीआई के अंदर जो लड़ाई शड़ाई चल रही है आपस में, उस सिनेरियो के ऊपर अगर आप लागू करें तो कोई भी मैटर नहीं करता। बैरिस्टर गौहर हो, सलमान अकरम राजा हो, अली अमीन गंडापुर हो, आजम सवाती हो, कोई भी हो, वो मैटर ही नहीं करते। इमरान खान मैटर करता है। इमरान खान है तो सब कुछ है, पीटीआई भी है। इमरान खान के अलावा जो है वो पीटीआई है ही नहीं। और लोग इमरान खान के नाम के ऊपर उन्होंने जो इस वक्त इलेक्ट हुए हैं बंदे पीटीआई के एमएनएज एमपीएस बन के बैठे हुए हैं असेंबलियों में, इमरान खान की वजह से उनको वोट दिया, अदरवाइज उनको कोई जो वोट था वो नहीं मिलना था। तो मैटर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इमरान खान करते हैं। वो मुझे याद आ गया कि आजम स्वाति ने जब इमरान खान साहब से मुलाकात की ना, तो उन्होंने कहा इमरान खान साहब को कि आपकी जेब में जो है वो खोटे सिक्के हैं। तो वाकई इमरान खान की जेब में जो है वो खोटे सिक्के हैं, और वो आप सब में जो खोटे सिक्के हैं, और इमरान खान अकेला ही है जो कि डट के खड़ा हुआ। और इमरान खान अगर बाहर आता है तो फिर आप देखिएगा कि सूरत हाल कैसे जो है वो घंटों या दिनों को छोड़ दें, मिनट्स के अंदर जो है वो सारी की सारी तब्दील होती है। इसी वजह से चुनतखब हुकूमत घबराई हुई है, और जो है वो अब इधर उधर हाथ पांव मारने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। तो मेरे ख्याल से आजम सवाती भी उन्हीं एक खोटे सिक्कों में से एक है, और अली अमीन गंडापुर भी शायद उन्हीं खोटे सिक्कों में से एक है। और इमरान खान ने खोटे सिक्कों के जरिए ही वर्ल्ड कप भी जितवाया था 92 का। वर्ल्ड कप में अगर आप इमरान खान को हटा देना तो पीछे आपके पास कोई वो टीम ऐसी नहीं थी कि वो हिस्ट्री की पाकिस्तान की कोई मजबूत तरीन टीम हो। अगर आप क्रिकेट की हिस्ट्री को थोड़ा जानते हो तो 99 वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान की टीम थी ना, वो पाकिस्तान क्रिकेट की पूरी हिस्ट्री की सबसे जो तगड़ी टीम थी वो 99 वाली थी, लेकिन वो 99 का वर्ल्ड कप हार गई थी।
तो 92 की टीम तगड़ी नहीं थी। 92 में कौन तगड़ा था? इमरान खान तगड़ा था, और उसको पता था कि वो इन खोटे सिक्कों के जरिए भी कैसे वर्ल्ड कप जितवा सकता है। और अब भी आजम स्वाति साहब, इमरान खान को मालूम है कि आप सब खोटे सिक्के हैं, लेकिन उसके बावजूद वो डटकर खड़ा हुआ है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।